अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। बहुत से लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं, बहुत से लोग जो कि क्लाइंट्स हमसे राब्ते में रहते हैं। हाल ही में मैं तकरीबन 2 से 3 दिन पहले एक सेशन को अटेंड कर रहा था और वहाँ पे जो हमारे क्लाइंट्स थे उनका काफ़ी ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस था कि हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर हम इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती यूरोप की तरफ से। बहुत मुश्किल होता है प्रोसेस किया। वो कहते हैं कि हमारा पोलैंड में काम हो चुका था, लेकिन वो ये है कि हमें एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिली, इस वजह से हम वहाँ पे सक्सेस हमें नहीं मिल सकी और हमारा वीज़ा नहीं वहाँ से मिल सका। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं और कुछ को ये भी होता है कि हो सकता है कि उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए हों, उनको अपॉइंटमेंट मिल गई हों और उन्होंने एम्बेसी में इंटरव्यू दी और वो उस इंटरव्यू को वो क्रैक ना कर सकें और यानी इंटरव्यू में उनके जो बयानात थे, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो अपोजिट हों जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में शो किया हो या और जो उन्होंने इंटरव्यू में बोला उनके सामने, तो वो चीज़ें थोड़ी सी मैच ना करें, उस वजह से भी काफ़ी रिजेक्शन आती रहती है। उस चीज़ से बचने के लिए आप ऐसे लोग जो कि यूरोप में जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके में वो चाहते हैं कि हम यूरोप में एंटर हो जाएँ, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो एक अच्छा कंट्री है अल्बानिया का। उसमें जो सक्सेस है वो भी ज़्यादा है और उसमें आपको एम्बेसी अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ती, आपको उसमें किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना होता, यानी आपको वो तमाम ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आपको ई वर्क वीज़ा मिलता है और उसमें आप जैसे कि विज़िट वीज़ा के लिए जाते हैं, विज़िट वीज़ा के लिए भी ई वीज़ा होता है। इसी तरीके से वर्क वीज़ा पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आपको ई वर्क वीज़ा मिलता है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, इस पे कितना ख़र्चा आएगा, ये तमाम चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और उसमें एज फैक्टर भी एक है जो कि मैटर करता है, वो आपके साथ शेयर करना वो भी ज़रूरी बात है। बिकॉज़ ये जो क्वेश्चंस होते हैं कि हमें वहाँ से कुछ लोग कहेंगे कि जी हमें रिस्पॉन्स नहीं आता, हमने अप्लाई भी किया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं, उसमें ज़्यादा फैक्टर एक आपकी एज का भी होता है। वैसे अल्बानिया में 55 ईयर्स एज तक आप लोग एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए, लेकिन जो रिस्पॉन्स की रेशो है वो आप समझ भी सकते हैं इस चीज़ को कि जो रिस्पॉन्स की रेशो है वो उस चीज़ से थोड़ी सी कम हो जाती है अगर आपकी एज ज़्यादा हो। अब ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और इसको कैसे आपने अप्लाई करना है। ये बेसिकली जो ई वर्क वीज़ा होगा ये आपका 4 मंथ्स का वीज़ा होता है। अब आप लोग या बहुत से लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि 4 महीने का तो कुछ भी नहीं, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जितने भी हमारे लोग होते हैं जो कि सऊदीया में रहते हैं या फिर तुर्की में रहते हैं, तो वो तमाम टीआरसी में रहते हैं, यानी वो टेम्परेरी रेजिडेंस में रहते हैं। तो 4 मंथ्स का ये आपको पहले ई वर्क वीज़ा मिलता है। ये सिर्फ़ होता है आपकी कंपनी को ज्वाइनिंग करने के लिए कि आप कंपनी में ज्वाइन कर लें, आप अपनी जॉब पे शुरू हो जाएँ। जब आप शुरू हो जाते हैं, आप लीगल तरीके रहने के लिए आपको ये वीज़ा अनाउंस किया जाता है, आपको मिलता है। जैसे ही आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद आपको टीआरसी दी जाती है, यानी आपको टेम्परेरी रेजिडेंस दी जाती है अल्बानिया की। आप वहाँ पे रहते हैं, टेम्परेरी तौर पे आपको शहरियत दी जाती है, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं ईज़िली। इसमें अप्लाई करने के 2 से 3 मेथड्स हैं। आप जो आपको ईज़ी हो, जो आप अपनी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन देख के उसके मुताबिक आप अपना फ़ैसला ले सकते हैं। अब इसमें जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से हैं कि आपने जो अप्लाई करना है, ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम बिल्कुल फ्री जाना चाहते हैं, यानी हमारा बिल्कुल ख़र्चा ना हो, हम ख़र्चे से बचना चाहते हैं, या काफ़ी ऐसी फ़ीमेल्स जो कहते हैं कि हमें ख़र्चा ना उठाना पड़े ज़्यादा, हम बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उनके लिए ये होता है कि मैंने तमाम आप लोगों के लिए रिसर्च की है, जो कि वेबसाइट्स हैं, जो कि जहाँ जहाँ पे जॉब्स ओपन हैं वो उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, कमेंट्स में आप पूछ रहे होते हैं कि हम अप्लाई कहाँ पे करें, हमें लिंक्स दें, तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होते हैं। आप वहाँ पे जाके एक आपकी फिर आगे स्किल्स आती हैं आपकी फ़िल्ट्रेशन की, कि आप उनको फ़िल्टर कैसे करते हो, यानी आपको लिंक्स तो बता दिए जाते हैं, उसमें जॉब्स भी हैं, हर तरह की जॉब्स हैं, उसको आपने फ़िल्टर करके उसमें अप्लाई करना होता है। अपना एक अच्छा सा सीवी बनाएं यूरोप फॉर्मेट में और उनमें अप्लाई कर दें। ये तो एक प्रोसेस है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आपका किसी किस्म में ख़र्चा नहीं हो सकता। आप ख़ुद अप्लाई करेंगे, आप किसी चीज़ में उसमें हेल्प नहीं ले रहे होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी जो फ्री प्रोसेसिंग हो। दूसरा तरीका इसमें ये होगा कि कोई वो लोग जो समझते हैं कि वो बेयर कर सकते हैं, यानी वो 9 लाख 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ तक बेयर कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शंस हैं कि वो अपनी जॉब को वहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं अल्बानिया में और वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब इसमें जहाँ तक सैलरी की बात है, सैलरी वहाँ कम मिलती है, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसकी कंपैरिजन में अल्बानिया में सैलरीज़ कम हैं, यानी आपको 450 यूरो 500 यूरोज़ हम अगर रफली बात करते हैं एवरेज पे, तो 500 यूरोज़ तक आपको सैलरी मिलती हैं पर मंथ की। हाँ, उसमें एक और चीज़ हो सकती है कि ऐसी कंपनीज़ जो इतनी कम सैलरी दे रही होती हैं
वो एक और चीज़ देखती हैं कि हाँ जी, हम कैंडिडेट्स को इतनी कम सैलरी में दे रहे हैं, यानी 500 यूरोस दे रहे हैं, तो हमको अकोमोडेशन वो आपको ख़ुद प्रोवाइड कर सकती हैं, या फिर आपको वहाँ पे खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, खाने का आपको अलाउंस एक्स्ट्रा से दे सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें उनको भी पता होती हैं, हर कंपनी को पता होती है। जो कंपनी ऑफ़र कर रही होती है वो अपनी सेविंग्स करती है सैलरी से, तो दूसरी तरफ से वो उसको आपको फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो इस तरीके से आप ये एक ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप यूरोप में मूव कर सकते हो, आप यूरोप में एंटर हो सकते हो। बाद में बहुत से तरीके होते हैं कि आप उस अल्बानिया से अपने आगे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ को और आप वहाँ से देख सकते हैं। आप अपने चीज़ों को और आगे क्लियर करते जाते होते हैं। लेकिन ये एक एंट्री के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ऑप्शन है। किसी किस्म का आपको इसमें इंटरव्यू नहीं देना, आपको अपॉइंटमेंट का वेट नहीं करना, आपको किसी इंटरव्यू की आपकी क्लियरेंस का आपको खौफ नहीं होगा कि हाँ जी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और उसमें हम इंटरव्यू को क्रैक कर लेंगे नहीं। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी, इस चीज़ को आपने समझना है। और आपने अब ये वीज़े के लिए अप्लाई कैसे करना है, यानी आपने वीज़ा, आप अपने पैसे आप समझते हैं कि हम बर्दाश्त कर ले तो हम वीज़ा, हम ये अपना वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए ये प्रोसेसिंग है कि अगर आपको उसमें हमारी हेल्प रिक्वायर्ड हो, आप हमसे ले सकते हैं हेल्प, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, हम आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमने फ़ाइल बनवानी है, फ़ाइल प्रोसेसिंग करनी, तो वो हम कर सकते हैं। हम आपके थ्रू कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, कंपनीज से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। या फिर आप लोग कहते हैं कि हमने अप्लाई कर दिया और आप कंपनीज़ के साथ रब्ता रखना है, कंपनीज़ को रिप्लाई करना है, तो आप हमारी हेल्प करते हैं, तो वो भी हम अपने कैंडिडेट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तरीका होगा। इसमें अब जो पैसे आपने किसको देने हैं, पैसे की आपने किसके साथ डील करनी है, ये चीज़ आपने समझनी है। काफ़ी कंपनीज़ हैं जो कि मैंने ख़ुद आपको एक तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई हैं, इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं। डिफरेंट होटल्स हैं और कंपनीज़ हैं जो कि अल्बानिया में हैं, और उसमें ऐसा स्टाफ होता है, एचआर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। आपने उनको एक तो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, साथ में आपने उनको लिखना भी है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है। आप उनके साथ ईमेल्स कर सकते हैं कि हाँ जी हम अपना टिकट भी ख़ुद बर्दाश्त करेंगे, हम वहाँ पे रहायश भी अपनी ख़ुद बर्दाश्त करेंगे, हम आपका तमाम प्रोसेस जो भी वीज़ा फ़ीस होगी वो भी हम ख़ुद बर्दाश्त करेंगे, सिर्फ हमें ऑफ़र लेटर चाहिए आपकी कंपनी का। तो ऐसे केस में आपके पैसे लग सकते हैं, 8 लाख लग सकते हैं, 9 लाख लग सकते हैं, 10 लाख लग सकते हैं, ये हर कंपनी पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपकी उनके साथ डील हो सकती है। ज़ाहिर सी बात है वो ख़ुद अपना कमीशन भी इसमें रखेंगे, जो भी वहाँ पे मैनेजर होगा या जो भी एचआर होगा, लेकिन आपको ये होगा कि एक वैलिड, एक आपको लीगल ऑफ़र लेटर मिल सकता है। इस तरीके से आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है और आप अल्बानिया में जा सकते हैं। जी उन लोगों के लिए स्पेशली तौर पे मैं बाद में फिर कहूँगा, बिकॉज़ काफ़ी लोग समझते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम कैसे करें, तो उनके लिए नहीं है, उनके लिए फ्री वाला प्रोसेस है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं, वो इस तरीके से अपना प्रोसेसिंग करा सकते हैं, इस तरीके से वो इस चीज़ को डील कर सकते हैं। एक और मेथड ये है कि आप विज़िट वीज़ा पे जाते हैं अल्बानिया में। अल्बानिया में विज़िट वीज़ा जाके आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास सीवी होना चाहिए। आप कंपनी टू कंपनी मूव करें, वहाँ पे अपने सीवीज़ ड्रॉप करें। आप समझते हैं आपके पास स्किल्स अच्छी हैं, आपके पास काम आपने पहले किया हुआ है, तो आपको वहाँ पे जॉब्स मिल सकती हैं, आपको वहाँ पे सैलरीज ऑफ़र हो जाती हैं। और जो भी लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो भी अप्लाई करते हैं इन कंपनीज़ में जो आपको मैंने बताई हैं, इसमें आपको जो रिस्पॉन्स आएगा, आपको कोई भी सैलरीज़ वहाँ पे ऑफ़र हो जाती हैं। आपने उसमें उनके साथ ज़्यादा आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, यानी आपने उनकी ऑफ़र को कबूल कर लेना है। अगर आपको 400 यूरोज़ कहते हैं, 450 यूरोज़ कहते हैं, 500 यूरोज़ तक अगर आपको ऑफ़र दी जा रही है, तो हमारी एडवाइस यही होगी आपको कि आपने उन ऑफ़र्स को कबूल करना है। काफ़ी लोग गए हैं अल्बानिया में, काफ़ी लोग इसी तरीके से जाते हैं, कम सैलरी से पहले जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, डिफरेंट सुपर मार्केट्स में काम करते हैं, कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, सेल्स की काम करते हैं। तो इसी तरीके से होता है। आप यानी फ़र्स्ट डे से आप कोई अच्छी कंपनी में नहीं जा सकते या अच्छी जगह पे नहीं पहुंच सकते। अगर आपको लगता है कि आपके डिफरेंट कंट्रीज़ से रिफ्यूज़ल्स हो रहे हैं, अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ज़रूर अवेल करें। कोई भी आपको इसमें हेल्प रिक्वायर्ड हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी आपको कन्फ्यूजन्स हो, क्यूरीज़ हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प होगी, आप इससे एक अच्छा स्टेप अपने लिए ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।